आपके लिए साइंस का एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। ये टॉपिक ऐसा है कि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। एक क्वेश्चन तो यूँ मान के चलो आप हर कंपटीशन में से आ ही जाता है। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आप इसको अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और जो मैं समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर नहीं आए समझ में तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कहीं और से पढ़ लेना जहाँ पे आपको अच्छा पढ़ने को मिले दोस्तों, क्योंकि वक्त ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसको माइटोकांडियापन कहते हैं। सूत्रकणिका दोस्तों, ये कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है। कोशिका के अंदर भी जो अंग होते हैं ना, उनका एक भाग होता है। इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। आप देख रहे हो कोशिका के अंदर इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। अपन इसमें सिर्फ एक टॉपिक की बात करेंगे, वो है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका दोस्तों कोशिका के अंदर एक, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ये बहुत सारी हो भी सकती है। ये संख्या कोशिका पे डिपेंड करती है कि कोशिका कौन सी है, किस प्रकार की वो कोशिका है। इस चीज़ पे ये बात डिपेंड करती है। इनकी संख्या फिक्स नहीं होती है, पर ये एक से अधिक भी हो सकती है। आपने कभी पढ़ा होगा, क्योंकि कभी कोचिंगों में पढ़ाते हैं तो वो एक चित्र बनाते हैं, तो चित्र में एक आकृति बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बच्चे समझते हैं कि एक ही होता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कोशिका की संरचना है। इसमें से अपन को सिर्फ एक पढ़ना है, वो है सूत्रकणिका। ये किस प्रकार की होती है? तो सूत्रकणिका इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें सबसे पहले होती है एक बाहरी झिल्ली। जो बाहर की झिल्ली आप देख पा रहे होंगे, ये होती है बाह्य झिल्ली। और उसके बाद होती है एक भीतर की झिल्ली। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, ये दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है। ये बात कई बार कंपटीशन में पूछी गई है, इस वजह से ध्यान रखना। उसके बाद देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप अधात्री। अधात्री का मतलब होता है, इसको अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि मैट्रिक्स उपस्थित होते हैं तो किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो आप संरचना देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये अंदर ये द्रव रूपी जो भरा हुआ है, ये क्या है? अधात्री। इसको अपन क्या बोलते हैं? अधात्री। ये जो इसके अंदर संरचना देख पा रहे होंगे। वहीं दोस्तों दूसरी अंतर्झिल्ली या अवनालिका, जो ये आप ये रिक्त ये देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो संरचना दे रखी है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो संरचना दे रखी है यहाँ पे, ये होती है अंतर्झिल्ली या अवनालिका। और वहीं पे दोस्तों ये जो इस प्रकार की ये संरचना है रेड रेड, ये इसके अंदर इस प्रकार की जो संरचना दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। अब दोस्तों इसके बारे में विश्लेषण से पढ़ते हैं। नोट्स आप बना लेना, पेन कॉपी में आप लिख लेना। मैं आपको अच्छे तरीके से हाथ से लिखे हुए नोट्सों से समझाता हूँ दोस्तों। ये आपने देख लिया इस प्रकार की संरचना। दोस्तों शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में सबसे पहले इसकी खोज करता है वो कोलिकर इसके खोज करता है, पर वास्तविक जो खोज करता है वो अल्टमान व फ्लेमिंग है। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर मैं बोल के आपको बता दूंगा दोस्तों, आप लिख लेना। जो वास्तविक खोज करता है वो है अल्टमान और फ्लेमिंग, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत घटिया है दोस्तों। नामकर्ता जो सूत्रकणिका, ग्रेन्यूल, ये नाम किसने दिया? ये इस नाम इसका दिया था कोलिकर ने। और बायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने। अल्टमान ने इसको क्या कहा था? बायोप्लास्ट कहा था। और फाइला या फीला, ये फ्लेमिंग ने इसका नाम दिया था। किसका नाम दिया था? सूत्रकणिका का। और माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था सी बेंदा या सी बेंदा, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। सी बेंडा के दो या बेंदा के दो या। इसके अन्य नाम, तो कोशिका का फेफड़ा भी अपन इसको कह सकते हैं। कोशिका का श्वसन अंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि कोशिका में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा घर
बिजली घर, या इसको पावर हाउस भी कह सकते हो, जीएसएस जो होता है। कोशिका में एटीपी का निर्माता, जो कोशिका में ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण करता है, वो कौन करता है? यही करता है। कोशिका में कोशिका, अभी कोशिका में कोशिका क्यों इसको कहते हैं? और एक और है यूकेरियो कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये दोनों चीज़ों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर स्वयं का राइबोसोम भी होता है। ये खुद का प्रोटीन निर्माण भी करता है। इस वजह से ये इसको अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भी मान सकते हैं, क्योंकि ये खुद का काम भी तो। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? आपको पता है कि वो कोशिका जो अविकसित होती है, जो पूर्ण विकसित नहीं हो पाती। और यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? जो पूर्ण विकसित होती है, उसमें सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जो होते हैं वो सब पाए जाते हैं। ये इनका अंतर होता है, बहुत बेसिक अंतर है, आप ध्यान रखना। तो इसके अंदर भी तो राइबोसोम मिल रहा है, डीएनए मिल रहे हैं। इस वजह से ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका हो सकती है। कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि कोशिका के अंदर ये कोशिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है, यहाँ पे एक राइबोसोम होता है इसमें, तो इसके अंदर भी राइबोसोम है। इस वजह से कोशिका में कोशिका भी इसको कह सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों एक चित्र के माध्यम से मैं आपको और समझा देता हूँ। कार्य, यह श्वसन क्रिया संपन्न करने में एटीपी का निर्माण करता है। यह श्वसन क्रिया संपन्न करके एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये बात ध्यान रखना। एटीपी एटीपी को मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब ये चित्र देखिए दोस्तों, इसको समझिए। मैं आपको इस चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जो आप चित्र देख पा रहे होंगे। इसके अंदर होती है बाहरी झिल्ली, एक तो होती है बाहरी झिल्ली और एक होती है भीतरी झिल्ली। ये आप देख पा रहे होंगे, भीतरी झिल्ली। वहीं जो इनके बीच का जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो स्पेस होता है इनके बीच में, उस स्पेस को अपन बोलते हैं। इसके अंदर जो ये आप देख पा रहे होंगे, ये द्रव भरा होता है। ये इस द्रव को क्या बोलते हैं? ये समांगी द्रव होता है। इसको अपन बोलते हैं अधात्रीय मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर क्वेश्चन आप कंपटीशन में पूछा गया है। मैट्रिक्स का पूछा गया है, दोहरी झिल्ली युक्त ये होता है, ये भी पूछा गया है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना अच्छे से। जो ये ये होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, तो दोस्तों ये आंतरिक झिल्ली इस प्रकार से ही उभरी हुई होती है। और जो ये उभरा हुआ भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिस्टी पाई जाती है ऑप्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाई जाती है। झिल्ली का वलित भाग यहाँ पे लिख रहा है, ये जो वलित भाग होता है इस प्रकार से, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रिस्टी पे पाए जाते हैं दोस्तों ये रेकेटनुमा संरचना। इसको बोलते हैं प्रारंभिक कण, या F0 भी से बोल सकते हैं, F1 कण भी से हम कह सकते हैं, या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? क्रिस्टी के ऊपर। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसी प्रकार यहाँ पे होता है इसमें डीएनए और राइबोसोम। ये मैंने आपको बताया था, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? कोशिका में कोशिका। आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों इसकी आकृति। ये अच्छे से समझाने के लिए है। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले जो चित्र थे तो उनमें आपको समझ में नहीं आया होगा। तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, आप नोट कर लेना कॉपी में, क्योंकि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। जो बनते हैं, जो इसके बारे में डिटेल है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दी है। इसकी दोनों झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरीमाइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसकी भीतरी झिल्ली कुछ स्थानों पर वलित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी पर रैकेटनुमा संरचना पाई जाती है, उसे F1, F0, F1 प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एक द्रव्य भरा होता है, जिसे अधात्रीय मैट्रिक्स कहते हैं।
और दोस्तों एक नोट लगा के बात लिख लेना अच्छी है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। हरित लवक में भी होता है। हरित लवक इंसानों के अंदर नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं पादप कोशिका के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में ही उपस्थित हो सकता है। अतः इन्हें कोशिका में कोशिका भी कहते हैं, दोनों को ही कहते हैं। दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो दोनों को ही राइट मानोगे, नहीं तो वो हमेशा एक अंग एक को ही देगा, वो या तो हरित लवक को दे देगा या इसको दे देगा, क्योंकि इन दोनों के पास ही स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। बस इनके पाए जाने का अंतर है। हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए और राइबोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो डीएनए होता है, इनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो वृत्ताकार, द्विसूत्री तथा अगुणित होता है। ये बात नोट करने वाली है, अच्छे से ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, वह अगुणित होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। और जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है 70 इस प्रकार का। और कोशिका के अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है, इनमें कौन सा पाया जाता है, उसमें 70X, जो 70S होता है ना दोस्तों, वो पाया जाता है। 80S पाया जाता है, सॉरी दोस्तों, उसमें कोशिका के अंदर पाया जाता है 80S, और इसके अंदर पाया जाता है 70S। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। दोस्तों सब्सक्राइब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप इतना ज़रूर कर देना मेरे लिए कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब आपके ऊपर है, आप करना या नहीं करना। इस चैनल पे अपन साइंस की ही बात करेंगे। शो साइंस और मैथ्स के ही लिए मैंने ये चैनल पर्सनल बनाया हुआ है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मैंने अलग से जो चैनल बना रखा है, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हो। उसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।